जो कि वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, इन लोगों को एक डर हो जाता है, इन लोग का मन में डर पैदा हो जाता है और उनको धूमिल करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं। किसने कहा कि सिर्फ राजनीति में रहने वाले लोग राजनीति करते? नहीं, जो प्रशासन, जो वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोग भी राजनीति करते हैं, क्योंकि आज जो चीज हो रहा है एक राजनीति के षड्यंत्र के तहत हो रहा है। जयराम दादा और एक थाना प्रभारी के बीच में जो बातचीत हुई थी, ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। तो इस पर विशेष यही कहना चाहूंगी कि जो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, ये तो एक पर्सनल बात हुई थी, जो कि व्हाट्सएप कॉल था। एक थाना प्रभारी का और एक जनप्रतिनिधि का व्हाट्सएप कॉल में बात हुआ था। तो व्हाट्सएप कॉल यानी कि वो पर्सनल था, वो दोनों के बीच का था। सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये होता है कि इस ऑडियो को वायरल किसने किया? जाहिर सी बात है, वायरल थाना प्रभारी ने किया है। अगर थाना प्रभारी ने इस ऑडियो को वायरल किया तो पर्सनल बातचीत को, उसका ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको वायरल करने का अधिकार उसको किसने दिया? सबसे पहले उस थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हुई है। और उससे बड़ा बात ये कहूंगी कि जब जब गरीब शोषित परिवार पे, जब गरीब शोषित लोगों पर, छात्र पर, विस्थापित लोगों पर कोई ऐसी समस्या आती है, प्रशासन द्वारा चाहे सरकार द्वारा कुछ उनके साथ अन्याय किया जाता हो, गलत किया जाता हो, तब उनका आवाज बन के जयराम दादा आते हैं। और जब भी जयराम दादा आवाज बन के आते हैं, तब कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। इन लोगों को एक डर हो जाता है, इन लोग का मन में डर पैदा हो जाता है और उनको धूमिल करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए इन लोग एक राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं। किसने कहा कि सिर्फ राजनीति में रहने वाले लोग राजनीति करते? नहीं, जो प्रशासन, जो वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोग भी राजनीति करते हैं, क्योंकि आज जो चीज हो रहा है एक राजनीति के षड्यंत्र के तहत हो रहा है। क्योंकि उस ऑडियो क्लिप से साफ पता चल रहा है कि पहले से उन्हें मालूम था कि उनसे बात करेंगे। पहले मैसेज में चैटिंग होता है, मैसेज में तरह तरह के बातें बोला जाता है, उसमें उकसाने का प्रयास किया जाता है, फिर कॉल में बात होता है। टोटल पूरे 11 मिनट का बात होता है, लेकिन 11 मिनट का बात को सिर्फ 2 मिनट में काट के थाना प्रभारी द्वारा उस ऑडियो को वायरल किया जाता है। अगर थाना प्रभारी इतना सच है, अगर पुलिस एसोसिएशन इतना सच्चाई पे चलती है, तो उन लोगों को जब वहां पर केंद्रीय अध्यक्ष डुमरी विधायक जयराम दादा उस थाना में आए थे, तो वहां का सीसीटीवी फुटेज भी सामने लाना चाहिए। तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीसीटीवी फुटेज को उन लोग लाने में इतना देर क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड में उन्होंने छेड़छाड़ किया है, उसी तरीके से वे लोग उसमें भी, सीसीटीवी फुटेज में भी छेड़छाड़ करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और रही बात ऑडियो रिकॉर्ड का, ये भी जिस दिन आपके साथ बात हुआ, आपके साथ बहस हुआ, आपको अगर ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको अभद्र भाषा बोला गया, आप अगर इतने सच हैं, तो उस क्लिप को आप वायरल करने में एक दिन वक्त क्यों लगाए? उसी दिन क्यों नहीं किए? और ऐसा कोई भी ऐसा प्रशासन नहीं है, कोई भी ऐसा ईमानदार आदमी नहीं होगा जो कि ऐसे कुछ भी भाषा सुनेगा। आप अगर सुन रहे हैं तो आप गलत हैं, तभी आप सुन रहे हैं। आप अगर गलत नहीं होते तो आप मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिए उस टाइम? आप गलत है तभी आप सुन रहे हैं। अगर आप लोगों को ऑडियो रिकॉर्ड वायरल करने का इतना ही शौक है, तो 6 महीना से 1 वर्ष का जितना भी थाना है झारखंड में, सभी थाना के बड़ा बाबू, छोटा बाबू, थाना प्रभारी, जो भी बाबू है आप लोग का थाना का, सबका ऑडियो आप लोग वायरल कीजिए, आप लोग सामने लाइए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आप लोग कैसे बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, झारखंड का पूरा तमाम जनताओं को भी मालूम है कि आप लोग झारखंड के लोगों के साथ, आप लोग गरीब परिवार के साथ कैसे बर्ताव करते हैं। कोई अगर एक FIR करवाने के लिए जाएगा, लिखवाने जाएगा, तो उसको सबसे पहले आप लोग, इन लोग का फिक्स रेट बांधा हुआ है 20,000 का। इंसान देख के बात करते हैं, सबसे पहले पैर देखते हैं, चप्पल वो कैसे पहना है। अगर अच्छा नहीं पहना, खाली पैर आया, कपड़ा अच्छा नहीं है, सही से नहीं बोल पा रहा, तो सीधा बोलते पैसा दीजिए तब आपका FIR लिखाएगा, नहीं तो कैसे आपका FIR होगा, ये बोला जाता है। लगभग ये नहीं कह रहे कि सब, 90 से 95 पुलिस वाले यही करते हैं, 90 से 95% पुलिस वाले यही करते हैं। अगर कोई पैसा दे दिया और वो दोषी भी है, तो उस व्यक्ति को लोग निर्दोष ठहराने का काम करते हैं। और रही बात,
आज अगर एसोसिएशन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बात को लेकर और 5 दिन का जो उन लोग समय मांगे हैं, आज हम लोग भी कहते हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहते हैं कि जिस दिन बोकारो चास में एक लड़का को माँ और बहन का गाली यूज किया गया, प्रयोग किया गया, गाली दिया गया, तो उसके भावनाओं में ठेस नहीं पहुंचा क्या? वो इंसान नहीं है क्या? सिर्फ आपके भावना होते हैं क्या? आम जनता के भावना नहीं होते क्या? तब ये प्रशासन का ये जो एसोसिएशन है, तब ये कहाँ गई थी? उसमें कार्रवाई हुआ था, थाना पर सस्पेंड भी किया गया। सिर्फ सस्पेंड से होगा? कानूनी प्रक्रिया करके उसको हमेशा के लिए कर दीजिए नौकरी से खत्म। उनका नौकरी उनका हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए सर, बर्खास्त कर देना चाहिए। सस्पेंड कीजिएगा 2-3 महीना, 6 महीना, 1 साल, फिर वो दोबारा आएगा, फिर से वही काम करेगा। उनको सस्पेंड करके बढ़ावा दे रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ जेल में एक महिला गर्भवती रहती है, गर्भवती हो जाती है जेल के अंदर, उसका जिम्मेवार कौन है बताइए? उसका जिम्मेवार कौन है? प्रशासन। तो इस पर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बैठता है प्रशासन का? जो उनका एसोसिएशन है, इस पर वो चुप क्यों रहते हैं? इस पर वे मौन क्यों हो जाते हैं? जब एक माननीय को माँ बहन का गाली देते हैं, तब आपका प्रशासन मौन क्यों रहती है? तब आपका प्रशासन का जो ये एसोसिएशन है, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता है? जब एक माननीय सांसद जब पब्लिक को माँ बहन का गाली देते हैं, तब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होता है? फिर जब कुछ दिन पहले जब पुतला दहन, ये तो अधिकार है कि मुख्यमंत्री अगर गलत करे तो पुतला दहन करने का राइट है। जब पुतला दहन वहां पर किया जा रहा था, प्रशासन के सामने, प्रशासन तो लाठी बैठाई, प्रशासन के सामने विशेष एक राजनीतिक दल जो कि गला में पट्टा लेकर के जाके छात्रों को लाठी बैठाया, तब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन का क्यों नहीं हुआ कि यह गलत हो रहा है? जब छोटी छोटी बच्चियों को रेप करके, उन लोग का बलात्कार करके, उन लोग को काट के फेंका जा रहा, उन लोग को जान से मार दिया जा रहा, तब आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बैठ रहा है? तब उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? आज अगर कोई एक विधायक गरीब लोगों का आवाज बन के, जो कि हर लोगों का जुबान पे है, हर लोगों का दिमाग में है कि प्रशासन के साथ ऐसे होना चाहिए, लोग कर नहीं पा रहे क्योंकि डर रहे। आज अगर उन लोगों का आवाज बन के एक जनप्रतिनिधि अगर उन बातों को रखे, वहां पर जनप्रतिनिधि अपने लिए नहीं गए थे, वहां पब्लिक के लिए गए थे। एक गणेश नाम का एक दलित लड़का है, उनको पीटा गया था प्रशासन द्वारा। जो प्रशासन ऑडियो क्लिप वायरल कर रहा, वही गाड़ी में उसको पीटते हुए लाया था। वहां पर विधायक जी आते हैं, जयराम दादा, और बातचीत होता है, उसके बाद चले जाते, उसके बाद भी उसको पीटा जाता है। ये सब कारनामा होता है, तब ये सामने आता है ये प्रकरण। तब आप लोग क्यों मौन रहते हैं? सवाल ये है, 3 लोग का अल्टीमेटम दिया है, गिरफ्तारी नहीं होगी तो आंदोलन होगा। पहले आप लोग उस 5 दिन के अंदर ये जो चीज अभी बोले, इस चीज का जांच करके वो लोग इस चीज को पहले सामने लाए, उसके बाद वो लोग बात करेंगे कि जयराम दादा को गिरफ्तारी का। पहले वो लोग सामने लाए कि वो महिला गर्भवती कैसे हुई जेल में, ये चीज सामने लाए, उसका जिम्मेदार कौन है, जेल और कौन जाता है। फिर उसके बाद इस चीज का वो लोग यहाँ पर सामने लाए कि झारखंड में बीते 1 वर्ष में, बाकी 5 वर्ष का तो छोड़िए, 1 वर्ष में जो छोटी बच्चियों का, महिलाओं का जो बलात्कार हुआ, इन पर उन्होंने प्रशासन द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, इसका वो लोग सामने लाए। इतना जो चोरी हो रहा, बालू, कोयला, ये सब जो चोरी हो रहा और आप लोग को कमीशन मिल रहा है, ये चीज आप लोग सामने लाइए। उस ऑडियो में और मैसेज में, पूरा चैटिंग में साफ तौर पे वो अधिकारी खुद लिखते हैं, वो जो थाना प्रभारी है खुद लिखते हैं कि गरीब को अगर मारेंगे नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या, खुद लिखते हैं। तो पहले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आप सही तरीके से पहले अपना गिरवान झांकिए। ये मैं एसोसिएशन से कहना चाहूंगी, अपना गिरवान पहले आप झांकिए, पहले आप खुद में देखिए, उसके बाद आप जनप्रतिनिधि पे बात कीजिएगा। जब आप लोग देखे होंगे, आप ही लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया से मैं देखी थी, कुछ आदिवासी महिलाओं को प्रशासन द्वारा माँ बहन का गाली दिया जा रहा था, तब ये प्रशासन का जो एसोसिएशन है, तब ये कहाँ जा चुकी थी? तब ये कहाँ थी? ये सब पहले हुए सामने लाए। और रही बात आंदोलन, वही लोग को करने नहीं आता। आप लोग का मनमानी बहुत दिन हो गया, बहुत दिन सह लिए। आज पूरा झारखंड जयराम दादा के साथ है, इसलिए है क्योंकि पूरा झारखंड को मालूम है कि आप लोग वर्दी के आड़ पे गुंडागर्दी करते हैं, और आप लोग का पूरा रवैया पूरा झारखंड के लोगों को मालूम है। इसीलिए झारखंड के लोग
पूरा मजबूती के साथ आज जयराम दादा के साथ हम लोग खड़े हैं। और आप लोग जो कहते हैं कि गिरफ्तारी और जो और एक चीज हम लोग देखे थे, ये लोग बोल रहे हैं कि विधायकी रद्द का, वो विधायकी रद्द तो दूर का बात है, वो फांसी पे भी चढ़ने के लिए नहीं डरते हैं। जब जब समय आता है, समय आने पर जयराम दादा भगत सिंह भी बनते हैं, समय आने पर जयराम दादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बनते हैं, समय आने पर जयराम दादा गांधी जी भी बनते हैं, समय आने पर जयराम दादा बिरसा मुंडा भी बनते हैं, समय आने पर जयराम दादा सिद्धू कानू भी बनते हैं, जयराम आने पर जयराम दादा विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शक्तिनाथ महतो भी बनते हैं। जो जैसा बर्ताव करेगा उसको वैसा जवाब देने का काम करते हैं। इस महतो जी, जिस प्रकार आप एलिगेशन लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस और वहाँ जो प्रभारी वो अपने बचने को लेकर के ऐसा खेला कर रहे थे आप? सर यहाँ साफ नजर आ रहा है, वो बचने को लेकर के नहीं, वो इसलिए खेला कर रहे हैं ये चीज, क्योंकि जयराम दादा एकमात्र एक ऐसे विधायक हैं जो कि उन लोग को गलत कामों से रोक रहे हैं, उन लोग को कमीशन आ रहा है, इस चीज में आवाज उठाने वाले एकमात्र जयराम दादा है। गरीब लोगों के साथ खड़ा होने के लिए जयराम दादा है। जयराम दादा उन लोग को सवाल कर रहे हैं, इसीलिए उन लोग को डर है, उन लोग चाहते हैं कि ये व्यक्ति साइड हो जाए, लेकिन उन लोग याद रखे, इस चीज को भूले नहीं। जिस अभी तो वो कानून के दायरे पे है, आप लोग अगर सोच रहे हैं ना कि विधायकी रद्द करेंगे, जिस दिन विधायकी रद्द हो जाएगा ना, अभी तो जुबान चल रहा, हथियार लेके पूरा झारखंड के लोग सामने आएंगे और एक जयराम महतो नहीं, उस टाइम हजारों जयराम महतो देखने को मिलेंगे आप लोगों को। अच्छा, सवाल ये है, जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था माफी मांगने का, उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो ये क्या बेबी महतो जी एग्री करेंगे? क्योंकि गाली क्लॉज जो होता है वो एक अलग लेवल का बातचीत हो गया, तो उसको लेकर के माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए, स्पष्ट रूप से जवाब दीजिए। सबसे पहले वहां पर यह देखना चाहिए कि क्यों हुआ, काहे हुआ, कैसे हुआ, ये चीज देखना चाहिए। क्यों मांगेंगे माफी? मतलब आप करे तो प्रशासन करे तो रासलीला, और पब्लिक करे और पब्लिक का जनप्रतिनिधि कर दे तो करेक्टर ढीला। पब्लिक का जनप्रतिनिधि जो है अकेले ठिका लेके रखे हैं क्या? आप लोग प्रशासन में क्यों हैं? आप लोग भी तो संवैधानिक दायरे पे हैं। क्या आप लोग का हक नहीं बनता है कि समाज को सुधारना? आपको क्यों बनाया गया है? प्रशासन को क्यों रखा गया भारत जब आजाद हुआ? तो इसलिए ना कि कानून व्यवस्था को आप लोग सही चलाइएगा, आप लोग सुधारिएगा, लेकिन वर्दी के आड़ पे लोग गुंडागर्दी करते, अपना गिरबान इन लोग को नहीं दिखाई देगा। एक बोला जाता है ना कि उल्लू को अपना बड़ा आंख नहीं दिखाई देता, दूसरों को देख के बोलता है उसका आंख कितना बड़ा है। वही वाला हाल है आज यहाँ के प्रशासन का। आज प्रशासन नहीं है, इन लोग चोर बन चुके हैं, चोर सब। कहां से कितना कमीशन आएगा? और जिसको भी पूछिए, जो भी थाना में जाके कुछ बात कीजिए, सब एक ही चीज बोलेंगे, कुछ नहीं होगा, सब ऊपर जाता है। इन लोग का कौन सा ऊपर जाता है? कभी सामने तो लाइए, कौन सा ऊपर जाता है? आज हम लोग जानना चाहते हैं, आज पूरा झारखंड का जनता जानना चाहते हैं कि आप लोग का कौन सा ऊपर जाता है पैसा। बेबी जी, एक सवाल और है। जयराम महतो जी वीडियो में देख रहे थे कि गला पकड़े थे एक शख्स का, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? वीडियो में गला पकड़ते हुए देखे थे? हाँ, वीडियो में इस तरह से जो है हाथ ऐसे करके आपने देखा होगा कि वीडियो में खाली गला पकड़ते हुए देखे थे, उसके पहले का जो कुछ भी प्रक्रिया वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ देखे थे? नहीं देखे थे। तो इसीलिए कुछ भी चीज जब शॉर्ट वीडियो कट के आता है तो उसका पहले का चीज एक बार देखना बेहद जरूरी होता है। जब तक उसका पहले का चीज नहीं देखिएगा तो तब तक उस पर कुछ भी बोला नहीं जा सकता। इसीलिए पहले उसका पहले का वीडियो को जानने का प्रयास किया जाए, उसके बाद उस पर चर्चा किया जाए। ठीक, चलिए, ठीक, धन्यवाद। हम लोग पहले ही कर लिए थे।